जिंदगी में काम बहुत हैं, जिंदगी में काम बहुत हैं, जीतने के मुकाम बहुत हैं। सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत हैं। वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज़ मुन्ना कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। जो व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स पिछला वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि टेंस का 2 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं पार्ट 2 में। पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाओगे। असर्टिव के बाद, असर्टिव का 2 पार्ट होता है, एक असर्टिव का पहला पार्ट अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो हम लोग समझ चुके थे कि निगेटिव में डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो अब जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी 2 पार्ट होता है, एक यस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन। आप अगर सेंटेंस वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, इस एक्सेल इंग्लिश जोन के प्लेलिस्ट में, और वहां से जाकर आप सेंटेंस का सारा वीडियोस देख सकते हैं, ताकि सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि पहले हमने बताया था निगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, ये पढ़ा था। तो जी हाँ, जिसको निगेटिव पता है, जिसको निगेटिव स्ट्रक्चर पता है कि डू डज लगता है, सब्जेक्ट लगता है, तो वो आराम से इसको कर सकता है। जैसा कि देखिए, यस नो का स्ट्रक्चर बिल्कुल इसमें रटना नहीं है, आप यहाँ से स्ट्रक्चर क्लियर कर लेंगे। जैसे यस नो का स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ क्या करोगे कि ये डू डज को इसके स्थान पर, जी हाँ, सब्जेक्ट के स्थान पर डू डज, और सब्जेक्ट चल जाएगा डू डज के स्थान पर, यानी कि ये और ये आपस में बदल जाएंगे। आपस में क्या होंगे, बदल जाएंगे। डू और डज इधर आ जाएगा बाहर, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट। तो 2 चीज़ें हम लोगों ने ये कर लिया, यानी कि पहला दूसरे स्थान पर और दूसरा पहले स्थान पर आ गया, प्लस, और बाकी यहाँ से आप जैसे का तैसे कॉपी करके लिख दीजिए। तो उसके बाद में है वर्ब 1 ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। तो इतना काम हम लोगों ने कर दिया। अब एक काम करना है, यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क देना है। कम्प्लीमेंट जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो, कम्प्लीमेंट का भी हमने 2 वीडियोस अपलोड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि सेंटेंस और कम्प्लीमेंट दोनों का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर टेंस में। क्योंकि आमतौर पे बच्चे करते क्या है कि सेंटेंस की जानकारी के बगैर और कम्प्लीमेंट की जानकारी के बगैर सीधे आ जाते हैं टेंस सीखने। तो ऐसी गलती नहीं करना है, आप पहले सेंटेंस और फिर बाद में कम्प्लीमेंट का वीडियोस देखें, तब आपको ये वीडियोस देखना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया यस नो का। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा, मैं नहीं, क्या से शुरू होता है ये, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, डू, क्योंकि सबसे पहले डू है, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ने का काम करता है, तो आई, डू आई, और पढ़ना का रीड, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह जाती है, जाती है, डज, क्योंकि आप सी के साथ क्या लगाते हो, डज लगाते हो, ही सी इट, और कोई भी नेम हो या सिंगुलर नाउन हो उसके साथ आप डज का प्रयोग करेंगे। तो डज सी गो। अब बहुत सारे विद्यार्थी के मन में डाउट होगा कि सर यहाँ गोज क्यों नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, गोज इसलिए नहीं होगा कि जब ये डू डज आ जाता है तो बाकी सारा जो फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है, वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यस नो के बाद आशा करता हूँ कि आगे समझ में आ जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्या आप
अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू यू स्पीक, मतलब बोलना, स्पीक इंग्लिश। तो ये सिंपल सा फंडा है, आराम से आ जाएगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चे को होता है यस नो के बाद WH क्वेश्चन में। जी हाँ, WH क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि वैसा सेंटेंस, वैसा प्रश्न, वैसा क्वेश्चन जो वाट, हूँ, इस सब से शुरू होता है। तो ज़रा सा हम लोग देखते हैं इसको। यस नो के बाद ये यस नो हो गया, इसका सब टॉपिक है यस नो, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये WH क्वेश्चन और यस नो, तो ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भाग है। सो आप लोग सेंटेंस का वीडियोस अच्छा से देख लें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। WH क्वेश्चंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसके जस्ट पहले WH वर्ड जोड़ दीजिए, बाकी जैसे का तैसे छाप देना है, बाकी जैसे का तैसे आपको कॉपी कर देना है। तो आप यहाँ पे डूडल्स देख रहे होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर की दुनिया में हम आपको लिए चलते हैं। स्ट्रक्चर आप यहाँ देखेंगे तो कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो मैंने बताया WH वर्ड प्लस, अब WH वर्ड्स जैसे हो जाता है, बाकी आप यहाँ से जैसे का तैसे कॉपी कर लेंगे, यानी कि नकल करके यहाँ पे लिख दीजिए डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो बिल्कुल ये याद रखना बहुत ही आसान है। बच्चे कहते हैं कि स्ट्रक्चर रटने में परेशानी होती है। भाई यहाँ रटना नहीं है, आपको समझना है। जैसे मैंने निगेटिव पहले समझा, पार्ट 2 वीडियोस में निगेटिव तक मैं पढ़ा चुका हूँ। निगेटिव आपको समझ में आ गया, तो इससे आपने यस नो आसानी से बना लिया। अब जब यस नो आ गया तो WH वर्ड केवल जोड़ना है इसके स्ट्रक्चर में। ये क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, तो इत्मीनान से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड यही है ना, कैसे, हाउ। उसके बाद में आपको डूडल्स लगाना है, तो डूडल्स किसके अनुसार लगेगा, डूडल्स इसके अनुसार लगेगा। जैसे मैं है तो मैं का स्पेलिंग, इंग्लिश स्पेलिंग आई होता है, तो आई के साथ डू लगता है ना, डू आई। रीड, एक बार फिर से समझ लेते हैं। WH वर्ड हमने लिख दिया हाउ, उसके बाद प्रॉब्लम आया डूडज का, तो डूडज इसके अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो हाउ डू आई रीड। और भी एग्जांपल देखते हैं। वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, तो बिल्कुल WH वर्ड है, कहाँ, कैसे, क्यों, तो ये कहाँ का स्पेलिंग आप लिखेंगे वेयर। उसके बाद में डज लग जाएगा, क्योंकि ही है, ही सी इट नेम के साथ डज लगाते हैं ना, तो वेयर डज सी नहीं होगा, ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, यानी कि पुलिंग है। तो ही, और रहना का स्पेलिंग लीव, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। तो बहुत ही आसान है। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। बिल्कुल रटने का झंझट बिल्कुल समाप्त है। स्ट्रक्चर रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब आगे हम लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर पॉज करके वीडियोस को रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे मैं जा रहा हूँ आपको पढ़ाने कि हूँ। जी हाँ, हूँ, व्हाट और विच। हूँ, व्हाट और विच जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है तो उसके साथ डू डज लगता है या नहीं, बहुत ही बड़ी सवाल है। इसलिए इसका ख्याल आपको रखना है कि हूँ के साथ जो है लगता है डू डज या नहीं। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए, मैं आशा करता हूँ कि इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। बिल्कुल आराम से, प्रेम से देखेंगे, क्योंकि टेंस ऐसी चैप्टर है, अगर टेंस नहीं समझ में आया ना तो आपसे वॉइस नहीं बनेगा, आपसे नरेशन नहीं बनेगा, बहुत सारी मेनी मोर थिंग्स आपसे नहीं होने वाला है। और स्पोकन इंग्लिश में आई थिंक टेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज
आवर एक्सपीरियंस सेज, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जितने भी मेन वर्ब्स हैं उसको कैसे यूज़ करना है, मैनेज करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, टेंस में पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का टॉपिक है हु एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हु एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हु एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हूँ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखना है कि ये कैसे मैनेज हो पाता है। तो सबसे पहले यहाँ नोट करके लिख लेंगे, व्हेन हु इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, then do oblique does is not used। यानी कि जब हूँ का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो इसके साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है। कहने का यथार्थ ये है कि हूँ का प्रयोग होगा, क्योंकि हूँ भी WH क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि इसके साथ डू डज लगेगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। ये चीज़ें आपको पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ने को मिलेगा। जैसे ही पास्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी ये कंडीशन होता है कि उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो ये डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने लिखा है व्हेन हु इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देन डू डज इज़ नॉट यूज्ड। अब कैसे यूज़ नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पे देख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर साफ हो जाएगा। यहाँ हूँ प्लस मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट में, हालांकि इंट्रोगेटिव जो मार्क्स है, इंट्रोगेशन मार्क ये रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे में कौन खाता है, जी हाँ कौन खाता है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हूँ हो जाएगा, खाना का स्पेलिंग ईट। देखिए यहाँ पर हूँ को अगर प्लूरल मानते हैं, हूँ को अगर प्लूरल मानते हैं तो आपको क्या करना है कि प्लूरल के जैसे व्यवहार करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हूँ ईट्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में हूँ ईट्स लिखिए। अगर ये लगता है आपको कि ये प्लूरल है तो हूँ ईट लिखेंगे। फिर आगे देख सकते हैं कौन गिरा, कौन खाता है या फिर कौन गिरता है, कौन गिरता है, तो क्या हो जाएगा हूँ। और गिरना का स्पेलिंग फॉल, इसमें एस लगा दीजिए फॉल्स, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, इसको सिंगुलर माना है, इसलिए हमने इसको भी सिंगुलर किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियोस में पार्ट 2 वीडियोस में बताया है कि जब भी किसी नाउन में एस या एस लगाओगे तो प्लूरल हो जाएगा, और जब भी किसी मेन वर्ब में एस या एस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा, उल्टा होता है। तो ये हूँ वाला मैटर आपको समझ में आ गया। जैसे आगे और भी है, आप देखेंगे वाट एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाट एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वाट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मैटर है, इसको हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। व्हेन what is used in the form of an object, then do does is not used। तो इस
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे में देखेंगे यहाँ, जैसे में इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा, व्हाट प्लस मेन वर्ब। हालांकि मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा व्हाट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो खुद ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क होगा। तो व्हाट प्लस मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ व्हाट फॉल्स। अब यहाँ पे आप देखिए व्हाट फॉल्स का मतलब होता है कि क्या गिरता है, क्या गिरता है। और भी ट्रांसलेशंस आपको करने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। तो क्या गिरता है, तो इतना आप नोट कीजिए, तब तक मैं इधर राइट साइड में आपको इसका एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट फॉल्स, क्या गिरता है। आगे हम लोग देखते हैं और भी ट्रांसलेशंस इस प्रकार के, क्या चिल्लाता है, चिल्लाता है। तो हो जाएगा इसका व्हाट, चिल्लाना का क्राइज। तो ये करके हो जाता है, यानी कि इसमें आप देख रहे होंगे कि डू डज का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे विच का प्रयोग और साथ ही साथ एम्फैटिक सेंटेंस को हम लोग जानेंगे। एम्फैटिक सेंटेंस जैसे कि मैं खाता तो हूँ, तो मैं खाता हूँ का आई ईट बनाते थे, लेकिन मैं खाता तो हूँ का आई डू ईट क्यों होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यूज़ क्या है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग जो 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, इसका मेन यूज़ क्या है, जैसे कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, क्रिकेट कमेंट्री में करेंगे या फिर डिलीवरिंग स्पीच में करेंगे, स्पोकन इंग्लिश में कैसे करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। गुड लक टू यू ऑल।